हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना और आप लोगों का पसंदीदा चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है वो आज एंड कर देंगे। जितने सारे टॉपिक हैं आज इसी वीडियो में बता देंगे। मेरे सभी बच्चे वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा लेसन का क्या नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण में हमने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक बता दिए थे। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़। क्या है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, हमारा विरंजक चूड़ जो होता है, उसकी आज हम पूरी जानकारी देंगे। वो उसका अर्ध सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, बनता कैसे है, उसके भौतिक गुण कैसे होते हैं, उसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं और उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, वह किस प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, यह क्या है, यह एक प्रकार से चूड़ है। जैसे कि क्या लिखा है, अर्धसूत्र जो हमारा विरंजक पाउडर होता है। अर्धसूत्र, अर्धसूत्र का मतलब कि जो जिससे हम उसके सूत्र को प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अर्धसूत्र कहते हैं। तो क्या लिखा है, विरंजक चूड़ का अर्धसूत्र होता है CaOCl2। कितना होता है, CaOCl2। और रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, ये होता है हमारा विरंजक चूड़ जो होता है, उसका रासायनिक नाम हमारा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आगे हमारा क्या बताया गया, वास्तविक सूत्र। एक अणुसूत्र होता है और एक वास्तविक सूत्र होता है। आज हम आप लोगों को इसका वास्तविक सूत्र भी बताएंगे किस प्रकार होता है, वह कैसे होता है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। ये वास्तविक सूत्र का, वास्तविक सूत्र और अणुसूत्र से थोड़ा अलग होता है। तो क्या लिखा है, CaOCl। ये क्या है, ये है हमारा वास्तविक नाम। क्या है, वास्तविक सूत्र या वास्तविक नाम है हमारा किसका, विरंजक चूड़ का। आगे क्या लिखा है हमारा, आगे लिखा है बनाने की विधि। जो हमारा विरंजक चूड़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, वह किस प्रकार बनाया जाता है, वह किस प्रकार से होता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे क्या लिखा है। बनाने की विधि में क्या लिखा है, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का H2 पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, उस पर क्या कराते हैं, जब क्लोरीन की, शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं हमारा, तो क्या बनता है, विरंजक चूड़ बनता है। ये जो है हमारा CaOH का H2, ये क्या है हमारे, ये है शुष्क बुझा हुआ चूना। और ये क्या है हमारा, ये है हमारी क्लोरीन गैस। इन दोनों की जब क्रिया करवाएंगे हमारा, तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा विरंजक चूड़, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। विरंजक चूड़ का सूत्र क्या बताया था, CaOCl2। ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जब इन दोनों की क्रिया करवाते हैं, बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की जब क्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व जल बनता है। विरंजक चूड़ व जल बनता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। क्या है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। आगे क्या लिखा है, भौतिक गुण। जो हमारा विरंजक चूड़ होता है, इसके भौतिक गुण किस प्रकार होते हैं। जो विरंजक चूड़ होता है, यह कैसा दिखता है और इसका रंग कैसा होता है, वह किस प्रकार होता है, यही होता है हमारा भौतिक गुण। तो आइए जानते हैं भौतिक गुण में क्या लिखा है।
विरंजक चूड़ के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। क्या है? विरंजक चूड़ के भौतिक गुण निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब कि विरंजक चूड़ के जो भौतिक गुण हैं वो निम्नलिखित यानी अनेक प्रकार के हैं। हम आप लोगों को कुछ टॉपिक है 3 केवल भौतिक गुण बताएंगे। ये अगर आप लोग 3 ही याद कर लेंगे तो तीनों टॉपिक आपके बिल्कुल से करेक्ट याद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ना करें, अगर आप समझ के पढ़ाई करें, समझ के अपने दिमाग स्थिर रख के पढ़ाई करें तो कोई भी चीज आप भूल नहीं सकते। अगर एक बार आपने उसको पढ़ लिया तो दोबारा आप उसको भूल नहीं पाएंगे, वह हमेशा के लिए वो याद हो जाता है। क्या लिखा है? भौतिक गुण में क्या लिखा है? ब्लीचिंग पाउडर पीले रंग का चूड़ होता है। जो हमारा विरंजक चूड़ होता है या क्या होता है? यह पीले रंग का चूड़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर हमारे किस रंग का चूड़ होता है? पीले रंग का चूड़ होता है। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? जो हमारी क्लोरीन गैस होती है उसकी तीक्ष्ण यानी उसकी बहुत गंध आती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि इसमें क्लोरीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ में जो हमारी क्लोरीन की क्या आती है? तीक्ष्ण गंध यानी अधिक गंध आती है। तीसरा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है इसे जल में घोलने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। जब हम इसे विरंजक चूड़ को जल में घोलते हैं तो पानी का रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। दूधिया का मतलब आप लोग जानते हैं, जो दूध होता है अगर उसमें पानी डालें तो वो अपना रंग नहीं बदलता है, वो अपने ही रंग में रहता है, केवल उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है और पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसका जो कलर होता है वो ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक मत होना, क्योंकि यह पीले रंग का चूड़ होता है और घोलने पर क्या हो जाता है? इसका रंग दूधिया यानी सफेद हो जाता है। ये रहे हमारे भौतिक गुण। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। वह आगे क्या लिखे है? रासायनिक गुण। अब हम आप लोगों को रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। विरंजक चूड़ जो है हमारे यहाँ जब क्रिया करता है किसी दूसरे पदार्थ से तो किस प्रकार होता है ये जानते हैं। क्या लिखा है? पहला हमारा रासायनिक गुण क्या लिखा है? विरंजक चूड़ के भी रासायनिक गुण क्या है? इसके रासायनिक गुण क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? जो रासायनिक गुण हैं क्या बताए हैं? इसके जो रासायनिक गुण हैं, इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित यानी बहुत से होते हैं। इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण इसका हमने क्या बताया? पहला गुण हमने इसका अब हम बताने जा रहे हैं ऊष्मा का प्रभाव। जो रासायनिक गुण होता है इसकी जो ऊष्मा की उपस्थिति में क्रिया होती है, ऊष्मा का मतलब होता है गर्म करना। जब इसको गर्म किया जाता है तो यह किस प्रकार क्रिया करता है ये जानते हैं। क्या लिखा है? ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर, ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर, जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित यानी कि ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा विरंजक चूड़ है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूड़ को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन व प्लस क्या हमारी निकलती है? ऊष्मा। ये क्या है हमारे? जब हम कैल्शियम क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ को गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन होता है हमारा वो अलग हो जाता है। ये रहा हमारा क्या कहलाता है? यह क्रिया ऊष्मा का प्रभाव कहलाती है। जो यह क्रिया होती है यह हमारी क्या कहलाती है? यह क्रिया हमारी ऊष्मा का प्रभाव कहलाती है। दूसरा क्या लिखा है? जल के साथ गर्म करने पर। ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम जल के साथ गर्म करेंगे तो क्या क्रिया होगी ये जानते हैं। क्या लिखा है? ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। क्या होता है? जब ब्लीचिंग पाउडर को हम जल के साथ गर्म करते हैं तो जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वो अलग हो जाती है, वह ऊष्मा के साथ में अलग होकर निकल जाती है। क्या लिखा है? ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर
और ये क्या है हमारा, ये जल है। और जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस। और क्या, ये जो हमारा शुष्क बुझा चूना है, क्या है हमारा, ये जो शुष्क बुझा हुआ चूना है ये और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ये क्या है हमारा, शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या है, ये है हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना। CaOH का होल टॉइस 2 प्लस क्लोरीन गैस हमारी क्या होती है, उष्मा के साथ बाहर निकल जाती है। वही बताया गया है। ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस क्या होती है, निकलती है। यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, यह क्रिया हमारी ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक क्रिया कहलाती है। आगे अब क्या लिखा है, आगे लिखा है उपयोग। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा, इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, आइए जानते हैं। क्या लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग निम्नलिखित हैं। जो हमारा विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसके उपयोग क्या है, निम्नलिखित है। यानी कि इसके उपयोग अनेक चीजों में किया जाता है, लेकिन हम आप लोगों को 4 उपयोग बताएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है, पहला, सबसे पहला नंबर जो लिखा है ये तो वेरी मोस्ट ही है। ये बहुत बार हमारे MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, विरंजक चूर्ण दिया होगा, खाने वाला सोडा दिया होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया होगा, जल दिया होगा और भी बहुत सारे ऐसे तत्व दिए होंगे जो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। तो किस प्रकार बताएंगे कि जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला क्या लिखा, उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल होता है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या लिखा है, कई रासायनिक उद्योगों में उपचार के रूप में जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है उसका उपयोग, बहुत सारे ऐसे रासायनिक उद्योग होते हैं जिनमें उपचार के रूप में किया जाता है। तीसरा लिखा है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के लिए जो वस्त्र उद्योग होता है हमारा, उसमें सूती एवं लीलन के लिए हमारा किसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग क्या लिखा है, कागज की फैक्ट्री में, जो कागज की फैक्ट्री होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें भी हमारे विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इतने सारा टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और हम भी समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरे सभी बच्चे, अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक हम आप लोगों को क्या बताएंगे, बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा जो होता है वह इसको विस्तार से बताएंगे। हम रब करने जा रहे हैं। मेरे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा टॉपिक क्या है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। अब हम आप लोगों को बेकिंग सोडा की पूरी जानकारी देंगे। रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग भी बताएंगे। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। तो क्या लिखा है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा जो हम आप सभी लोग यूज करते हैं अपने घरों में। तो क्या लिखा है, अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या होता है इसका, NaHCO3। ये क्या है हमारा, ये हमारा बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का क्या है, अणुसूत्र है। और आगे क्या लिखा है हमारा, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसमें Na क्या है, सोडियम है, H क्या है, हाइड्रोजन है और CO3 क्या है, कार्बोनेट है। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। आगे क्या लिखा है, बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, इसको किस प्रकार बनाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है, बनाने की विधि। सोडियम कार्बोनेट को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर बेकिंग सोडा बनता है। जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, जो हमारा
जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसको जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व हमारा बेकिंग सोडा बनता है। जैसे कि क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा सोडियम कार्बोनेट व सोडियम कार्बोनेट व ये रहा हमारा जल और ये रही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे Na2CO3 व H, केवल यहाँ पे एक है। अगर इन सभी चीजों को हम मिलाकर देखें तो जो NaHCO3 बन रहा है, इसी का दोगुना रूप हमारा इसमें इधर वाले क्या, इधर तीर के जो इधर आप लोग देख रहे हैं इधर लिखा है, क्योंकि Na कितने यहाँ पे 2। अभी हम आप लोगों को लिख के बता दें, Na कितने हैं 2 और CO3 है और H2O है और CO2 है। अगर हम इसी को लिख दें NaHCO3, Na भी हमारा, अब हम इसको संतुलित करें और यहाँ पे 2 लगा दें तो Na भी हमारा 2 हो जाएगा, CO3 जो लिखा है ये भी 2 हो जाएगा, H2O भी पूरा हो जाएगा और जो हमारी CO2 गैस लिखी है ये भी पूरी हो जाएगी। ये रही हमारी बनाने की विधि। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। आगे क्या लिखा है, भौतिक गुण, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसके भौतिक गुण क्या है, तो ये जानते हैं क्या लिखे हैं इसके भौतिक गुण। बेकिंग सोडा के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला गुण क्या लिखा है, यह एक सफेद क्रिस्टली ठोस है। क्या है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है यह एक सफेद क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस का मतलब क्या होता है, जो हल्की चोट देने पर फूट जाता है, जिसमें हमारा क्या आता है, नमक आता है, चीनी आती है और भी ऐसे कई पदार्थ होते हैं। और ये हमारा क्या आता है, बेकिंग सोडा आता है। बेकिंग सोडा कभी कभी पाउडर के रूप में आता है, चूड़ के रूप में, और कभी कभी वो डीले के रूप में आ जाता है, इसलिए बताया गया है यह सफेद क्रिस्टली ठोस है। क्रिस्टली ठोस के अंतर्गत क्या आता है, क्रिस्टली ठोस की परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ जिनमें हल्की चोट देने से क्या होता है, वो टूट जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टली ठोस कहते हैं। अब आगे दूसरा क्या लिखा है, इसका दूसरा भौतिक गुण क्या लिखा है, इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, अगर इसको हम कच्चे दूध में मिला दें तो दूध देर से फटता है। जो हमारे ये ग्वाले होते हैं, इसमें ये लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में इसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जिससे जो हमारा दूध होता है वो ज्यादातर लंबे समय के लिए खराब नहीं होता है, वह देर से फटता है। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा भौतिक गुण लिखा है, यह जल की अल्प मात्रा में भी विलय है। क्या है, जो जल होता है हमारा, उसकी जो थोड़ी सी मात्रा होती है उसमें भी हमारा क्या है, बेकिंग सोडा विलय है। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। किसके, यूपी बोर्ड के लिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। आगे क्या लिखा है, रासायनिक गुण। जो हमारा बेकिंग सोडा, इसके रासायनिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। क्या है, जो इसके रासायनिक गुण हैं वो क्या है, निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला क्या लिखा है, उष्मा का प्रभाव। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यह किस प्रकार क्रिया करता है, वह उष्मा जो इसकी होती है वो किस प्रकार क्रिया करती है। तो क्या लिखा है, बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। जब बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो बेकिंग सोडा और क्या बनता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। तो ये इसकी अभिक्रिया आप लोगों को बताते हैं। क्या लिखा है, किसको, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमारा सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसको क्या करते हैं, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तथा क्या बनता है हमारा, जल बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। यहाँ पे हमारा समीकरण संतुलन नहीं है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, जिससे कि हमारा समीकरण
संतुलित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना। ये रहा पहला रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण क्या है? अम्लों से क्रिया। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, जब यह अम्लों से क्रिया करता है तो क्या होता है? आइए जानते हैं क्या लिखा है। अम्लों से क्रिया, क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? बेकिंग सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, इसको जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? बेकिंग सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। क्या क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। ये अब इसकी समीकरण बताते हैं आप लोगों को। जब अम्लों से क्रिया करवाते हैं किसकी? बेकिंग सोडा की, तो हमारा क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। हमारा जो बेकिंग सोडा है यह अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो क्या लिखा है? पहले तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे NaHCO3 प्लस HCl। जब इन दोनों की क्रिया करवाएंगे तो हमारा क्या होगा? NaCl बनेगा व H2O अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl बनेगा व H2O अलग हो जाएगा। ये रहे मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक गुण। आशा करते हैं मेरे सभी बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे उपयोग। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, वह कैसे होता है, वह किन किन चीजों में होता है। तो क्या लिखेंगे? इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसके उपयोग क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला उपयोग क्या लिखा है? इसका पहला उपयोग लिखा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्या लिखा है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जो प्रयोगशाला होती है उसमें अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दूसरा क्या लिखा है? झागदार पेय बनाने के रूप में। झागदार पेय बनाने के रूप में। हमने यहाँ पे 2 ही बताए हैं, और अगर आप नीचे आदि लिख देंगे तो जितने भी इसके सारे उपयोग होंगे तो वो आ जाएंगे। तो क्या लिखे हैं इसके उपयोग? एक बार फिर से हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला उपयोग लिखा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग लिखा है झागदार पेय पदार्थ बनाने में। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को इतने सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।